नमस्ते छात्र छात्राओं। तो आज आपके लिए लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। इसमें भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बैंक, रेलवे, एसएससी, पटवारी और किसी भी एमपी पुलिस या एमपी व्यापम की टेस्ट में कोई भी तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आजकल के जो क्वेश्चन थे 10, उसके बाद आज आपका क्वेश्चन लाए हैं 11वां, उसको हल करेंगे। देखिए ध्यान से, 11वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 350 रुपए है। यदि सेल्समैन इसे 14% के लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले आपको जो देखना है कि दिया क्या क्या है, वो देखा करो। सबसे पहले क्या देखा करो कि दिया क्या क्या है। तो आपको पता है कि क्या क्या दिया है। वस्तु का मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्या दिया है? क्रय मूल्य। कितना दिया है क्रय मूल्य? 350 रुपए। कितना दिया है? 350 रुपए। और लाभ कितना दिया है? 14%। लाभ कितना प्रतिशत दिया है सेल्समैन पर? लाभ बराबर 14%। ज्ञात क्या करना है आपको? विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 प्लस, क्या होता है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य। गुणे क्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। अगर लाभ प्रतिशत दिया हो तो, क्या दिया हो? लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो मान रख दीजिए, क्या होगा इसका मान रख दें। 100 का 100 यहाँ पर लिख दिए थे कितने। फिर लाभ कितना दिया है? 14% बटे 100 गुणे आपका क्रय मूल्य 350। इसको फिर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 114 बटे 100 गुणे 350। जीरो से जीरो कट गया। फिर काट दे 5 दूनी 10 और 5 7 35 7। इसका गुणा 2 से काटते 14, तो 2 पंचे 10, बचा 1, 2 सत्ते 14। कितना आ गया? 57 गुणे 7। गुणा कर दें 7 सत्ते 49 की 9। हासिल आई आपकी 4। 5 7 35, 35 और 4 कितना होते हैं? 39। 399 रुपये। कितना आ रहा है आपका? 399 रुपये आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? फिर से देखें, जब लाभ प्रतिशत दिया हो तो कैसे किया जाता है आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बता दें, सीधा सीधा सॉफ्टवेयर क्या है कि आपका कितना क्रय मूल्य कितना दिया? 350। कितना दिया? 350। ठीक है, गुणे आपको लाभ कितना हो रहा है आपको बता दें 14%। तो 350 का कितना कर दें? 14% अधिक, तो 114 हो जाएगा बटे 100। बस इससे ट्रेक कर दें, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? आपका खरीद कितनी है? 350 रुपये। और आपको 14% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 100 में होता है हमेशा लाभ, तो 100 में लाभ होगा तो 114 हो गया और गुणे 100 जी बटे 100। जीरो से जीरो कट गया। काट दें 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटा, 2 पंचे 10, बचे 1, 2 सत्ते 14। इनका गुणा करने पर 399 रुपये। लो आपका ये शॉर्ट ट्रैक हो गया। क्लियर? दोनों तरीके से सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करें। क्वेश्चन 12 दिया है, एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए उसे 15% के नुकसान पर बेचता है, यानी हानि कितने हुई? 15%। और साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, हम आपको बता दें। सबसे पहले दिया क्या है आपका बता दें, क्रय मूल्य। क्या दिया है? क्रय मूल्य आपका कितना दिया है? 1400 रुपये। कितना दिया है? 1400 रुपये। क्रय मूल्य आपका कितना दिया है? 1400 रुपये। ठीक है, इसके बाद हानि कितना दिया आपको बता दें। हानि आपकी कितनी दी है? 15%। कितनी दी है? 15%। हानि कितनी दी है? 15%। तो आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है आपको? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जैसे क्रय मूल्य का लगाया था वैसे विक्रय मूल्य का लगा दें। वहां पर लेकिन लाभ था, यहाँ पर हानि है, तो 100 माइनस हानि बटे क्रय मूल्य, सॉरी बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, रख दें मान 100 माइनस कितने परसेंट की हानि है? 15% की हानि बटे 100 गुणे खरीद कितने की है? 1400 की। घटा दें, 100 में से 15 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका? 85 बचेगा बटे 100 गुणे 1400। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 14 का गुणा 85 में कर, 85 गुणे 14 गुणा कर दें। 14 पंच 70 का 7 और 14 8 112, 112 में 7 जोड़ दे तो 119। क्लियर हो गया? 1190 रुपये आपका राइट आंसर।
1190 रुपये आपका राइट आंसर, यानी थर्ड आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। खरीद कितनी थी आपकी 1400 रुपये, हानि कितने की हुई 15% की। तो क्या करेंगे अपन, 1400 का 15% मतलब 85% आ रहा है। तो यहाँ पर 100 में से 15 गया 85 बची, और फिर काट दे, 100 से 100 कट गए, यहाँ पर कितने बचे 14, 14 में 85 का गुणा किया तो 1190 आ गया। अब आपके शॉर्ट करने का भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपके पास 1400 रुपये की खरीद है कोई वस्तु, ठीक है, उसको 15% की हानि हुई तो कितनी बची 85 बटे कितना प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, काट दें, दो जीरो से जीरो काट दें, गुणा कर दें तो आया था 1190 रुपये। लीजिए आपका ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला के आधार पर ही बताते जा रहे हैं हम आपको, और ये आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते जा रहे हैं। तो जिसको फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, और जिसको शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि इसका विक्रय मूल्य 120 एवं रुपए की हानि होती है। कितने की होती है, 20 रुपए की हानि होती है। तो आपको बता दें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। पहले बता दें कि विक्रय मूल्य कितना दिया, आपको बता दें विक्रय मूल्य दिया है 120 रुपया, हानि कितने की हो रही है आपको बता दें, हानि आपकी हुई 20 रुपए की। तो याद याद करना है क्रय मूल्य, तो कुछ नहीं करना है, आप दोनों को जोड़ देंगे। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 120 रुपये आपका, सॉरी आपका 120 रुपये प्लस 20 रुपये, तो कितना हो जाएगा आपका 140 रुपये। खरीद कितने की गई 140 रुपये की, यानी आपका सेकंड आपका राइट आंसर, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से फिर से समझो एक बार, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य कितना दिया 120, और हानि का बेचने पर हानि कितनी की हुई 20% की। तो खरीद ज्यादा की हुई है ना, हानि हो रही, लाभ थोड़ी हो रहा, क्या हो रहा है हानि हो रहा। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, तो 120 में 20 जोड़ दे 140, शॉर्ट ट्रैक हो गया। लॉन्ग मेथड में हमने फॉर्मूला से ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 रही है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर उसे 5% की हानि हुई। बताइए कि उसे 1040 में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। क्लियर हो गया। तो इसका फॉर्मूला पहले आप देखें, सबसे पहले दिया क्या क्या है वो लिख लें। दिया क्या है आपका, बेचने पर एक टेप रिकॉर्डर को 950, पहले विक्रय मूल्य कितना था आपको बता दें 950 रुपये, और कितने की हानि हुई थी, हानि आपकी हुई थी 5% की। तो क्या याद करना, पहले क्रय मूल्य क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बटे, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणे 100। क्लियर, ये होता है क्रय मूल्य का। सबसे पहले अपन क्रय मूल्य निकाल लें, फिर आपकी खरीद निकल आएगी, तो फिर उसके क्या लिखा है, उसे 1040 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले आप खरीद निकाल लें, खरीद कितने की निकल रही, विक्रय मूल्य कितना दिया 950 रुपये, हानि कितने की हो रही 5% की, तो 95 गुणे 100, काट दो 95 कम 95 10 आ गया, यानी 1000 रुपये। यानी क्रय मूल्य कितना का आ गया आपका 1000 रुपये। कितने का आ गया, क्रय मूल्य कितने का आ गया आपका 1000 रुपये का। और विक्रय मूल्य कितने का है आपको बता दें, विक्रय मूल्य आपका है 1040 रुपये का। आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया 1040, क्रय मूल्य कितना दिया 1000 रुपये, तो 40 रुपये का क्या होगा लाभ होगा। अब क्या ज्ञात कर रहे हैं, लाभ प्रतिशत, क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना दिया आपको 40 रुपये का, खरीद कितने की है आपकी 1000 रुपये की, और गुणे 100, काट दें, दो जीरो से दो जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4% का लाभ हो गया। कितने का हो गया 4% का लाभ हो गया। देखो ये लॉन्ग मेथड कितनी लंबी हो गई, लेकिन हमें बताना जरूरी था क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया 950 रुपये। इसके बाद हानि कितने की हुई 5%। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सबसे पहले जिस पे हानि हुई है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य आपका फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे 100। विक्रय मूल्य आपका 950 दिया, क्रय मूल्य आपका 100 रुपया दिया, हानि कितने की 95 गुणे 100,
95 से 95 कट गए तो 0 था तो 10 बचा। 10 में गुणा 100 का किया तो 1000 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 1000 रुपये। विक्रय मूल्य आपका कितना दिया 1040 रुपये। तो लाभ में हो रहा है तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1040 में से 1000 रुपये चले जाएंगे तो लाभ कितने का होगा 40 रुपये का। क्या ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 40 बटे 1000 गुणे 100, 0 से 0 सारे कट गए, 4% का लाभ हो गया। ये था आपका लॉन्ग मेथड। अब यहाँ देखें अपन शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड कहता है आपको पता है 950 रुपये बैठे 5% की हानि हुई तो 950 का 5% मतलब 95 बटे 100, सॉरी 950 है ना बटे 5% की हानि हुई तो क्या कर देंगे माइनस यानी 95 गुणे 100। ठीक है काट दें तो आपका 1000 रुपये हो गया। कितना हो गया 1000 रुपये। 1000 की खरीद भाई और 1040 में आपने बेचा है तो 40 का लाभ हुआ तो क्या करेंगे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दें 40 बटे 1000 गुणे 100। काट दें 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4% की लाभ। लो ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। क्लियर। वैसे देखें आपके पास कितने थे 950 में बेची है, 5% हानि हुई तो आपका 95 आ गया। 95 950 कट गए तो 10 बचा। 10 का गुणा 1000 में 100 में किया तो 1000 रुपये आ गया। ठीक है और 1000 रुपये आ गया तो आपको खरीद के देखी है 1000 रुपये की और बेचा कितना था आपने 1040 में तो क्या हुआ लाभ हुआ कितने रुपए का 40 रुपये का। 40 बटे 1000 गुणे 100 तो पूरे 1000 कट गए आपका बचा 4% लाभ। लो जी आपका शॉर्ट तरीके से भी आंसर आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें 15। 15 क्वेश्चन जो दिया है एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है जब उसने माल 153 में बेचा तो उसे 20% का लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना चाहिए। तो सीधा सीधा तरीका है आपको 10% की हानि हो रही है अपन 153 रुपया की खरीद है और हानि कितने की भाई 10% की तो यहाँ पर 90 कर लेंगे और वृद्धि कितने की भाई 120 की। क्लियर हो गया बस। ओके आपको देखने यहाँ पर क्या लिखा है 10% की हानि होती है उसे 153 में बेचने पर। तो 153 यहाँ पर से देखें 153 बटे 90 आ जाएगा क्योंकि आपको पता है क्रय मूल्य निकालना है तो 153 बटे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसके बाद 20% का लाभ हुआ है तो 120% निकाल लो तो आपका आंसर आ जाए। काट दें 0 से 0 कट गया, 3 तरह का 9 इसको काट दें 6 को 12 फिर 3 से काट दें 3 5 15 और 3 एकम 3 गुणा कर दें 4 एकम 4 5 को 20 204 रुपये का विक्रय मूल्य। क्या हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है आंसर आ गया 204 रुपये का विक्रय मूल्य आपका राइट आंसर। फर्स्ट आपका राइट आंसर, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें 16 एक व्यक्ति 250 आमों के क्रय मूल्य पर 200 आम बेचता है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्रय मूल्य पहले तो निकालना है लाभ। लाभ कैसे निकालेंगे आपके पास कितने 250 और 200 में घटा देंगे तो कितना बचेगा 50 रुपये का लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ 50 रुपये का लाभ हुआ। फिर निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है 50 बटे यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का है 50 का, खरीद कितने की है 200 रुपये की गुणे 100 200 है ना। तो 0 से 0 कट गए, 2 से काटा 25 आ गया। कितना आ गया 25%। लाभ कितने का हुआ 25% का लाभ। थर्ड आपका राइट आंसर, थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर। एक व्यक्ति 250 आमों के क्रय मूल्य पर 200 आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत देखो 250 क्रय मूल्य पर कितने की बेच है 200 आम बेच है तो सीधी सीधी बात है कि 50 रुपये का लाभ हो रहा। ठीक है क्वेश्चन नंबर अगला है हमें 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है यानी रुपए कितने हैं आपके पास 70 रुपये और लाभ कितने का हो रहा है आपको 70 पैसे का। कितने का हो रहा है 70 पैसे का। तो मेरे लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100
लाभ कितने का होगा, 70 पैसे का। इसको रुपए में बदलना पड़ेगा, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, बटे में 100 का भाग देना पड़ेगा, गुणे 100। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं, 100 पैसे। क्लियर। तो ये पैसे में इसको क्या बदलना है, रुपये में, तो 0.70 आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं करना तो 100 का भाग दे दे, 100 से 100 कट जाएगा, 70 से 70 कट गया, 1% का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 1% का लाभ, 1% का लाभ हुआ। हमें 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है, तो मेरे लाभ प्रतिशत कितना है, 1% का, 1% का आपका लाभ हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से संतरे बेचता है। मतलब सीधी सीधी बात है, 2 संतरे की कीमत क्या रखा है, 2 संतरे की कीमत कितनी है, 1 रुपये। ठीक है, यानी 2 संतरे की कीमत कितनी है, 1 रुपये। तो सबसे पहले अपन को 1 संतरे की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो 1 संतरे की कीमत बराबर 1/2 रुपये। तो ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्या हो गया, इसको अपन दशमलव में भी लिख सकते हैं, 1/2 मतलब 0.5 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 0.5 रुपये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। एक संतरे की कीमत क्या है, 1/2 बराबर 0.5 रुपये आपका क्रय मूल्य। क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा था तो हमने दशमलव में लगा दिया। अब आपका क्रय मूल्य निकल आया। अब क्या करेंगे, 3 रुपये में 5 की दर से, यानी 5 संतरे की कीमत कितनी, 5 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 5 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपये। कितना है, 3 रुपये। 5 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपये। तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। 1 संतरे का विक्रय मूल्य निकालोगे तो लाभ का आंसर आएगा, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दो, तो इसका आ जाएगा 3/5 रुपये। 3/5 रुपये। इसको 5 दशमलव में बदलेंगे तो देखो काटे, 0 का 0, 5 छक्के 30, 0.6 रुपये। ये क्या होगा आपका, विक्रय मूल्य। क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, लाभ। लाभ कैसे निकालना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 0.6 में से 0.5 घटा दो तो 0.1 रुपये का लाभ। कितने का हुआ, 0.1 रुपये का लाभ हो गया। क्लियर हो गया। आप क्या कह रहे हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना दिया, 0.1। क्रय मूल्य कितना है, 0.5 गुणे 100। दशमलव से दशमलव हट गए, 5 से काट दिया अपन ने 100, तो कितना आ गया, 20। तो कितने हुआ, 20% का लाभ। कितने का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। देखो ये आपका लॉन्ग मेथड था, और बहुत ही आसान था लॉन्ग मेथड भी, इतना कठिन नहीं था। 2 संतरे की कीमत कितनी है, 1 रुपये। तो 1 संतरे की कीमत कितनी हुई, 1/2 यानी 0.5। अब इसी प्रकार 5 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपये। तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, 3/5 यानी 0.6। अब आपको लाभ कितने का हो रहा, 0.1 का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, 20 लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। काट दिया, 5 दूनी 10, 20% का लाभ है। अब आपको बता दें शॉर्ट तरीका, देखो ध्यान से। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जो कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं, वहीं पर आंसर किया जाता है। 1 रुपये में 2 संतरे, तो यानी 1 संतरे की कीमत कितनी भाई, 1/2 यानी 0.5। इतना लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार बेचा कितने में है, 3 रुपये में 5, यानी कितनी हो गई आपको बताना। 1 संतरे की कीमत की रेट कितनी है, 3/5 यानी 0.6 रुपये। तो इसमें से लाभ कितने का होगा, 0.5 खरीदे, 0.5 रुपये का लाभ बेचना है, तो लाभ कितने का होगा, 0.1 का। और बटे क्रय मूल्य कितना है, 0.5 का, बड़े 100। काट दें, 5 दूनी 10, क्योंकि दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 20% का लाभ हो गया। लो ये शॉर्ट तरीका है, ये आपका शॉर्ट तरीका था। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 2 रुपये के 3 हिसाब से केले खरीदे। देखो सेम वैसी क्वेश्चन है। 3 केले की कीमत क्या है,
तीन केले की क्रय मूल्य, तीन केले का क्रय मूल्य कितना है आपको बता दें, इसको ऐसा लिख दें, तीन केले का क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपये। तो एक केले का निकाल लो पहले, एक केले का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 रुपये है, यहाँ पर एक केले का हो जाएगा 2/3। अब आपको बता दें कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आप इसको 3/2 ही लिख रहे हैं क्रय मूल्य। अगर आपका दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ पर देखो 3 एकम 3 नहीं कट रहा ना, देखो अगर आपका 3 का भाग 2 में पूरा पूरा चलाता है, दशमलव के बाद पूरी पूरी संख्या कट जाती, तो अपन इसको दशमलव में लिख देते। अब इसमें क्या लिखा है कि 3 रुपए के 2 के हिसाब से वैल्यू है, यानी 2 केले का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 केले का विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 रुपये, है ना। तो एक केले का कितना होगा, एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बता दें, 3/2 रुपये। कितना हो गया, 3/2 रुपये। तो क्या हो रहा है, लाभ, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालेंगे अपन, 2/3 में से 3/2 घटा देंगे तो लाभ निकल आएगा। एलसीएम में 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया। क्या कह रहे थे, 3 रुपए के 2, यानी 2 केले का हिसाब 3 है, तो एक केले का कितना होगा, 3 केले का क्रय मूल्य 2 रुपये है, तो एक केले का कितना होगा, उल्टा तो निकला है। हाँ एल, यहाँ पर क्या करना है, लाभ का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, लाभ का फॉर्मूला। लाभ बराबर क्या होता है, 3/2 माइनस 2/3। एलसीएम ले लें, क्योंकि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है हमेशा क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से। तो घटा दें, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो 5/6 रुपये। लाभ कितने का हुआ, 5/6 का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है, 5/6, क्रय मूल्य कितना है आपका 2/3 और गुणे 100। देखो भाग पर भाग हो तो पक्षांतर कर देती संख्या, संख्या पलट जाती है। तो यहाँ पर 2/3 की जगह क्या हो गई, 3/2 काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काट दिया अपन ने 50 बचा, फिर 2 से काट दिया आपने 25 बचा, 25 का गुणा 5 में कर देंगे तो 125% आपका आंसर आ जाए, 125% आपका आंसर आ जाए। क्लियर हो गया है ना। 2 रुपए के हिसाब से 3 हिसाब से केले खरीदे गए और 3 रुपए के प्रति हिसाब से दो केले खरीदे बेचे गए। तो बताइए कि लाभ कितने का हुआ, तो लाभ आपका कितने का, प्रतिशत का, और लाभ हुआ था आपका 5/6 रुपए का। इसके बाद लाभ प्रतिशत निकालना था, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कुछ नहीं है, भाग का था तो गुणा बदल दिया, संख्या पलट दी, 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, ये दोनों से कट गए तो 25 आया, 25 का 5 में गुणा किया तो 125% का लाभ हो गया। कितने का हो गया, 125% का लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन देखें ध्यान से। 17 गेंद रुपए 17 गेंद 720 में बेचने से जो नुकसान होता है वह 5 गेंदों की मूल कीमत के बराबर होता है। तो आपको बता दें, जो 17 गेंदे हैं का विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपको बता दें 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, क्योंकि 5 गेंदों का नुकसान हो गया है तो बची कितनी, 12। तो 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 गेंदों के बराबर। तो आप वहां पता है कि 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है, 720। कितना है, 720। क्या निकालना है, 12 गेंदों का क्रय मूल्य। तो 12 गेंदों का क्रय मूल्य निकल आया 720। अब किसका निकालना है, एक गेंद का। तो 720/12 बराबर एक गेंद का क्रय मूल्य, क्योंकि एक गेंद की क्रय मूल्य निकालना है आपको। वैसे देखें
17 गेंद का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 12 गेंदों के मूल्य के बराबर है। तो आपको पता है कि जो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है वो कितना है? 720 लिख दिया। अब 12 गेंदों का क्रय मूल्य निकाल लो, क्योंकि आपको 5 गेंद की मूल्य बराबर दी ना, या 5 गेंदों की कीमत के मूल्य के बराबर है। तो 12 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हुआ? 720। इसका निकालना है एक गेंद का क्रय मूल्य, तो 22×72 60 रुपये, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना निकला है? एक गेंद का क्रय मूल्य आपका कितना निकला है? 60 रुपये आपका राइट आंसर। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ गया? 60 रुपये। कितना आ गया? 60 रुपये आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? एक गेंद का कितना हो गया? 60 रुपये आपका राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बैठ रहा है, यदि इसका लाभ 18% है तो मैं इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको बता रहे हैं क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन आपको हमें कमेंट में देना है। और हमारे जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे। आज के क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी सरल थे। आगे के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो भी सरल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस करने से सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं और सरल हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमारे चैनल में कमेंट में दें, और हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? राधे श्याम।